हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एचएससी स्टडी पॉइंट बाय एसके। आज हम बात करेंगे व्हाट आर द कंट्रोल मेजर्स फॉर क्रेन ऑपरेशन। क्रेन का जब ऑपरेशन हो रहा है तो उस कंडीशन में उस ऑपरेशन के दौरान कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो, कोई दिक्कत नहीं हो, कोई एक्सीडेंट नहीं हो, तो इसको मेंटेन करने के लिए क्या करना चाहिए, क्या कंट्रोल मेजर लेना चाहिए, इस पे बात करने वाले हैं। तो चलिए पॉइंट बाय पॉइंट हम डिस्कशन करते हैं। पहला पॉइंट, इंश्योर लिफ्ट प्लान। तो लिफ्ट प्लान, कोई भी मटेरियल अगर उठाना हो तो उसका लिफ्ट प्लान को इंश्योर करना जरूरी है, यानी कि लिफ्ट प्लान बनाना जरूरी है। नेक्स्ट है इंश्योर रिस्क असेसमेंट और JSC। तो इसका रिस्क असेसमेंट भी बनाना पड़ेगा, उसको इंश्योर करना जरूरी है, या उसका जॉब सेफ्टी एनालिसिस करना जरूरी है कि उसके अंदर रिस्क फैक्टर क्या है, इसकी सेफ्टी मेजर क्या होगी। इंश्योर इंस्पेक्शन चेकलिस्ट। तो इसमें इंस्पेक्शन चेकलिस्ट को इंश्योर करना जरूरी है। इंस्पेक्शन अगर चेकलिस्ट का इस्तेमाल करते हैं, अगर उस गो थ्रू चेकलिस्ट अगर करते हैं तो उस केस में आपको एक एक चीज़ का पता चल जाएगा कि कहाँ पे क्या प्रॉब्लम है। तो यहाँ पे है जो चेकलिस्ट को इंस्पेक्शन करना बहुत ही जरूरी है। नेक्स्ट है इंश्योर परमिट टू वर्क। तो इसका परमिट लेना भी कंपलसरी है। अगर परमिट आप लेते हैं कंसर्न पर्सन से तो वहाँ पे भी एक्सीडेंट होने की संभावना बहुत ही बिल्कुल की नहीं रहेगी, क्योंकि परमिट जब आप लेंगे तो एक एक चीज़ उसमें चेक किया जाएगा, चेक करने के बाद ही परमिट मिलती है। तो आप ऐसे भी वहाँ पे हम अपने आप को सेव करने की कोशिश करते हैं, इसलिए परमिट टू वर्क होना जरूरी है। नेक्स्ट है इंश्योर कॉम्पिटेंट ऑपरेटर रिगर्स एंड सिग्नलमैन। तो यहाँ पे जो इस ऑपरेशन में हमें कॉम्पिटेंट पर्सन को रखने की ज़रूरत है, ऑपरेटर को, या रिगर है या सिग्नलमैन है, वो कॉम्पिटेंट होना चाहिए। तो इसका पता कैसे चलेगा, क्योंकि उसका ट्रेड वैलिडेशन करके हम चेक करते हैं उसकी काबिलियत कहाँ है, उसकी कॉम्पिटेंसी कितनी है। नेक्स्ट है इंश्योर इंस्पेक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ लिफ्टिंग इक्विपमेंट टूल्स एंड टैकल। तो यहाँ पे बहुत ज़रूरी है कि लिफ्टिंग इक्विपमेंट जितने भी हैं उसका इंस्पेक्शन और मेंटेनेंस किया जा रहा है टाइमली कि नहीं। अगर उसका टाइमली मेंटेनेंस यहाँ पे नहीं किया जाता है तो इस केस में क्या होगा, टाइमली मेंटेनेंस नहीं करने से उसके अंदर अगर कोई भी पार्ट घिस गया है या ख़राब हो गया तो उसका पता नहीं चलेगा, और अगर हम कंटिन्यूस उसका इस्तेमाल करते रहेंगे तो फेल हो जाएगा और वहाँ पे एक्सीडेंट होने की संभावना हो सकती है। इसलिए ये बहुत ही ज़रूरी है कि किसी भी शेड्यूल्ड मेंटेनेंस अगर किसी भी क्रेन का है या लिफ्टिंग इक्विपमेंट का है तो उसका मेंटेनेंस उस समय पे होना कंपलसरी है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, फर्म एंड लेवल ग्राउंड कंडीशन। तो जहाँ पे हमें इक्विपमेंट को खड़ा करना है वो है जो ग्राउंड कैसा होना चाहिए, लेवल ग्राउंड होना चाहिए, फर्म होना चाहिए, कंपैक्टेड होना चाहिए। वहाँ पे अगल बगल है जो कहीं पे कोई एक्सकेवेटेड एरिया नहीं हो, वो मिट्टी खुदा हुआ होना नहीं चाहिए, बिल्कुल कंपैक्टेड होना चाहिए, हार्ड होना चाहिए। तो ऐसे जगह पे क्रेन को प्लेस करना चाहिए। नेक्स्ट जो पॉइंट है, मेंटेनिंग डिस्टेंस फ्रॉम ओवरहेड पावर लाइन। तो ओवरहेड अगर आप ऐसी जगह पे काम कर रहे हैं जहाँ पे कि ओवरहेड पावर लाइन क्रॉस किया हुआ है तो ये ध्यान रखना है कि डिस्टेंस को मेंटेन करना है और ओवरहेड पावर लाइन से दूरी बना के रखना है, उसमें किसी भी कंडीशन में टच नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट जो पॉइंट है, मेंटेनिंग डिस्टेंस फ्रॉम एक्सकेवेटेड एरिया। तो मैंने अभी अभी बताया था कि क्रेन को वैसे जगह खड़ा नहीं करें जहाँ पे ऑलरेडी एक्सकेवेशन किया हुआ है, तो वहाँ पे एक डिस्टेंस मेंटेन करना है एक्सकेवेशन एरिया से, ताकि क्रेन पे अगर लोड आता है तो उस केस में एक्सकेवेटेड एरिया होने के कारण क्रेन को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। एक्सकेवेटेड एरिया रहेगा तो क्या होगा, मिट्टी धंसना चालू होगा और उसके कारण क्रेन भी टपल होने की संभावना हो सकती है। इसलिए एक डिस्टेंस को मेंटेन करना है, जब भी क्रेन को खड़ा करना है वो एक्सकेवेशन एरिया से दूर होना चाहिए। नेक्स्ट होता है कीपिंग क्लियर और कंजेस्टेड एरिया, तो इसका भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट है एरिया बैरिकेडिंग। एरिया बैरिकेडिंग का मतलब हुआ कि जहाँ पे भी क्रेन का ऑपरेशन चल रहा है वहाँ पे क्रेन को बैरिकेड कर देना चाहिए, ताकि और पार्टिकुलर जहाँ से हमारा स्विंग होने वाला है उस पार्टिकुलर एरिया को बैरिकेड कर देना चाहिए, ताकि दूसरे जो वहाँ पे काम कर रहे हैं लोग उस पार्टिकुलर एरिया में नहीं आए, एंट्री नहीं करें। और नेक्स्ट है एडिक्वेट सुपरविजन एंड स्लिंगिंग। तो यहाँ पे ये भी जरूरी है कि यहाँ पे एडुकेट सुपरविजन एंड स्लिंगिंग होना
बहुत ज़रूरी है। स्विंगिंग का मतलब हुआ कि लोड को उठाने के लिए जो हम स्लिंग लगाते हैं या डिसाइकल लगा रहे हैं या चेन स्लिंग लगा जो भी लगा रहे हैं वो अच्छे से होना चाहिए और उसका सुपरविजन है जो सुपरवाइजर के द्वारा किया जाना चाहिए कि ये सही से लगा है या नहीं लगा है। अगर इन सब हम चीज़ों को फॉलो अगर करते हैं तो क्रेन ऑपरेशन के समय में ये सारे के सारे कंट्रोल मेजर्स होंगे और यहाँ पे एक्सीडेंट होने की कोई भी संभावना नहीं होगी। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों में ज़रूर शेयर करें और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लें ताकि हमारे जितने भी वीडियो रिलीज हो उसका नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल जाए। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।